पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पर हौसले वाले, जो बुज़दिल हैं मुकद्दर से शिकायत करते हैं। नमस्कार दर्शकों, एक पहल के एक और नए अंक में मैं विभू आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सच है कि मंजिल पर पहुँचने की चाह सभी की होती है, पर मंजिल पर वही पहुँचता है जो जीतने का माद्दा रखता हो, जिसे हर मुश्किल हालात से लड़ने का जज्बा हो, वो जज्बा जिसे मुकद्दर से कोई शिकायत नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी को जीने की चाह होती है। और आज के इस अंक में हम आपकी मुलाकात ऐसे ही कुछ परिवार वालों से कराएंगे जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, बल्कि खुद को संभालते हुए अपने ऑटिस्टिक बच्चों को भी ज़िंदगी जीने के एक नए अंदाज को सिखाने की पहल की। तो आइए दोस्तों, अब हम आपकी मुलाकात ऐसे ही एक परिवार से कराते हैं जिनके दोनों स्पेशल बच्चों में से एक बच्ची ऑटिस्टिक है और आज अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीने की कोशिश कर रही है। तो मिलिए इस बच्ची और इसके परिवार वालों से। वृंदा इंदु की दूसरी ऐसी संतान है जो कि नॉर्मल नहीं है। वो एक ऑटिस्टिक बच्ची है जो आज 17 साल की हो चुकी है और जिंदगी को इंदु के दिशा निर्देश में जीने की कोशिश कर रही है। मुझे एक ना इमोशनल लेवल पे लगता है कि 17 साल की बेटी हो तो वो मदर के साथ काफ़ी एज अ फ्रेंड शेयरिंग बहुत होता। अगर वृंदा में ऑटिज़म नहीं होता तो ये सब कभी कभी फीलिंग्स डेफिनेटली आती, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इन फीलिंग्स से ऊपर उभरना पड़ता है, क्योंकि हमने देखना है कि ये जो बच्चा कर सकता है उससे हमें कितनी एंजॉयमेंट मिल सकती है। कभी कभी वो मिस करती हूँ, और स्पेशली जब आप देखते हो कि अपने फैमिली में और जो आपके भाई बहन हैं उनके बच्चे भी इसी एज से गुजर रहे हैं और वो उनमें डिफरेंस है, वो अलग हैं, तो कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन पिछले 12 साल में इस फील्ड में काम किया है तो इतना तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है कि लाइफ में जो फैक्ट्स हैं उन्हें एक्सेप्टेंस के साथ अगर हम लेके चलेंगे तो हम बच्चे का और अपना दोनों का भला कर पाएंगे। इंदु के लिए वृंदा को स्वीकार करना काफ़ी मुश्किल था, पर बावजूद इसके उसने न सिर्फ इन मुश्किल हालात का सामना किया, बल्कि उसे एक चुनौती मानते हुए वृंदा को अपने पैरों पर खुद खड़े करने की कोशिश भी की। और आज उन्हीं इरादों का नतीजा है कि वृंदा घर के कामकाज में तो हाथ बटाती ही है, साथ ही हर काम को बहुत ही लगन और शालीनता के साथ संपन्न करती है। जब वृंदा अगर ये फिंगर चिप्स बनाती है तो इसका एक एक जो आलू का पीस होता है वो पोटैटो के पीसेस एकदम बराबर करते हैं। अगर मैं आसपास नहीं हूँ तो कई बार इसके खाने का टाइम होता है, ये फ्रिज में से 2 स्लाइस ब्रेड के निकालेगी, बीच में थोड़ा बटर डालेगी और माइक्रोवेव में उनको गर्म करके अपने आप खा लेती है। वृंदा को पेंटिंग्स और बुनाई का बेहद शौक है। उसकी कई सारी पेंटिंग्स लोगों के द्वारा कई बार सराही गई और मार्केट में खरीदी भी जा चुकी है। कोई भी समाज हो उसमें लोगों में फ़र्क होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, तो अगर हम बच्चों में जिनमें किसी तरीके की डिसेबिलिटी है तो हम उस डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी ना कह के, जैसे विकलांगता ये शब्द हम सुनते हैं हर समय, तो हम इसको डिसेबिलिटी ना कह के एक डिफरेंस ही माने कि बस एक फ़र्क है। जैसे कोई चश्मे लगाता है, कोई नहीं लगाता है, किसी को वॉकिंग स्टिक चाहिए चलने के लिए, बाकी लोगों को नहीं चाहिए। तो अगर हम ये जो असमानता है उसको मान के चलें और डिसेबिलिटी या विकलांगता जैसे शब्दों को छोड़ दें तो शायद हम एक ज़्यादा इंक्लूसिव सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें कि हर तरह की एबिलिटीज़ रखने वाले लोगों को हम एक साथ रख सकते हैं। और इन लोगों में भी कुछ टैलेंट होता है
और ये भी दूसरों को खुशी दे सकते हैं। ये इंदु की कोशिश और वृंदा की मेहनत का रंग है जो आज इस परिवार का रंग कुदरत के इतने दुखों से बेरंग होने के बावजूद भी रंगीन बना हुआ है। और इस परिवार के हौसले को देखकर तो यही लगता है कि अगर दुख को खुशी में बदलने का जज्बा हो तो सफलता और खुशी दोनों हाथों में हाथ डाले चलती हैं। इंदु और वृंदा आज मिसाल हैं उन तमाम परिवार वालों के लिए जो अपनी किस्मत को दोष देते हैं और एक कोने में आंसू बहाकर अपनी जिंदगी के हसीन लम्हों को दुख के काले साये में गुजारते हैं। आगे हम आपको ऐसी ही एक और जोड़ी से रूबरू कराएंगे। दोस्तों, एक माँ और बच्चे के अटूट संबंध से तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पिता और बच्चे का संबंध भी उतना ही मजबूत और संवेदनशील होता है। हाँ, ये सच है कि पुरुष कठोर होते हैं। वो अपने दुख, दर्द और आंसुओं को कभी उजागर नहीं करते, क्योंकि शायद उन्हें संभालना होता है अपने परिवार को, सारे लोगों को। आइए मुलाकात कराते हैं एक ऑटिस्टिक बच्चे के पिता के बिजनेसमैन से थेरेपिस्ट, डॉक्टर बनने तक के सफ़र को। ये है दीपक का हंसता खेलता वर्मा परिवार, जहां दीपक के अलावा उनकी पत्नी, 2 बच्चे, उनके माता पिता और छोटे भाई का परिवार रहता है। शिखर परिवार का सबसे छोटा बेटा है जो ऑटिस्टिक है और अपने पिता के सबसे ज़्यादा करीब होने के साथ साथ सब परिवार वालों का लाडला है। शिखर हमारी ज़िंदगी में नहीं होता तो लाइफ बिल्कुल एक मैं उसको नॉर्मल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं उसको ऑर्डिनरी बोलूँगा। तो ऑर्डिनरी किस्म की लाइफ होती, जाते सुबह जाते शाम को आते, उसी तरीके से रट में चलती। अभी ज़िंदगी में थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव है, 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे। I call him what you say my guru, my lord, my Buddha, because now I know what is the meaning of celebration. Now I know what is the meaning of actual progress, you know. बच्चे ने हम लोगों की लाइफ चेंज कर दी। हम लोगों के घर में इसकी वजह से बहुत कुछ हम लोगों ने जर्नी आगे बढ़ी है। हम लोग बहुत इकट्ठे हुए हैं। I feel comfortably nice. He loves me, I love him. We behave equally with each other. दादी नमस्ते करता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर किस करता है, किस लेता है, दोनों तरफ दो तो दोनों तरफ देता है, लेता है, चला जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ये सच है कि शिखर के ऑटिस्टिक होने का पता लगते ही पूरे परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा और एक पल में चीजें बिखरती नजर आई। लेकिन दीपक ने समझदारी से काम लेते हुए न सिर्फ सबको संभाला, हौसला दिया, बल्कि ऐसे बच्चों की जिंदगी को करीब से जानने समझने के लिए विदेश जाने का फैसला भी किया, क्योंकि ऐसे बच्चों के बारे में हमारे देश में इस विषय के प्रति जागरूकता नहीं थी। और इस तरह दीपक ने अपने बिजनेस करियर को दांव पर लगाते हुए अपने इस सफ़र का आगाज़ किया। कोर्स था जो थोड़ा सा इंटेंसिव था, उससे मेरी ये थेरेपिस्ट की बैकग्राउंड क्रिएट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैंने की वो क्रेनियोसैक्रल थेरेपी था। क्रेनियोसैक्रल थेरेपी उस समय इंडिया में कोई नहीं पढ़ाता था, तो एक्सप्लोर किया नेट पे, तो मुझे पता चला कि हांगकांग में कोई यूएस से एक प्लेजर इंस्टीट्यूट है जो जहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो उनसे बात किया, ईमेल एक्सचेंज हुआ 1-2 दफ़ा, तो उन्होंने कहा ठीक है आ जाओ। उसके चलते मैं हांगकांग गया और वो वहाँ पे वो बल्कि ज़िंदगी के हर पल, हर लम्हे का लुत्फ़ भी उठा रहा है। आगे हम आपको ऐसे ही एक और ऑटिस्टिक बच्चे के परिवार से मिलाएंगे, साथ ही जानेंगे उस परिवार के जज्बात और भावनाओं को। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि एक लड़के से ज़्यादा एक लड़की की परवरिश में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। परिवार वालों को उसकी ज़्यादा चिंता रहती है और उस पर अगर आपकी बच्ची स्पेशल हो तब तो हालात और भी नाजुक हो जाते हैं।
किस तरह आपकी सकारात्मक सोच इस स्थिति को भी संभाल सकती है, यही जानने के लिए आइए मुलाकात करते हैं रीटा से। यही कहूँगी कि ये एक ऐसी भगवान की देन है जिसको मतलब आपको फेस करना है। जो भी है इसको बड़े प्यार से रखा है। कोई भी है हमारे सर्वेंट भी बड़ी प्यार से किसी किस्म की कोई डांट नहीं। डांट जैसे माँ ने डांट मारी, उन्होंने मार दी, हमें फील नहीं होता कि हाँ भी क्यों ऐसे बोल। रीटा ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश में कोई भी असमानता नहीं रखी। हाँ, इशिता के ऑटिस्टिक होने की वजह से वो उससे इमोशनली ज़रूर थोड़ा ज़्यादा अटैच हैं। जो मेरा एक वो था कि मैंने अपने क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा है, मैं अपने लाइफस्टाइल को बदल दूंगी, वो मुझे नहीं करना पड़ा। और वो इसीलिए क्योंकि मेरे पास वो एक फैमिली सपोर्ट था। कोई भी ऐसे डायरेक्टली बोलता नहीं है, बट एक कहीं ना कहीं उनके एक वे में या कोई ऐसी बात में ये झलकता है कि भाई मतलब कई बार तो लोग यही कह देते हैं कि हाँ बहुत हिम्मत है तुम में, जो कि मतलब वो एक ये कहना कि बड़ी हिम्मत है तुम में बहुत कुछ कह जाता है अपना एक सेंटेंस ही। क्वेश्चन मार्क इज देयर इन देयर लुक्स कि हाउ कैन यू बी इन दिस काइंड ऑफ अ क्राउड एंड हाउ कैन यू बी एंजॉइंग। बेसिक थिंग इज दैट आई एम एंजॉइंग बीइंग आउटसाइड। सो देयर दिस थिंग इज कि विद सच अ थिंग हाउ डू यू एंजॉय। सो आई थॉट ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था विच आई अचीव्ड। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अचीव। ये बच्चे उम्र से भले ही कितने बड़े हो जाएं, लेकिन उनका दिमाग, मन और भावनाएं उसी तरह से निर्मल और पाक साफ होती हैं जैसे कि एक निश्चल बच्चे की। शायद इसी वजह से इनको अपने माता पिता के प्यार और केयर की हमेशा ही ज़रूरत महसूस होती है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ जो कुछ भी भगवान ने ऊपर हमारे लिए सोच रखा है वो मेरे भले के लिए, और शायद मैं ही वो ही डिज़र्व करती हूँ। मुझे हमेशा भगवान से ये रहता है कि वॉट एवर यू आर गिविंग मी आई डिज़र्व दैट, सो आई कैन नॉट कंप्लेन। उसको मैं शायद अभी से ही उसके मन में ये डालना शुरू कर दिया है कि भाई इशिता तो मम्मा के पास ही रहेगी, हमेशा मम्मा के साथ ही रहेगी। तो अब पता नहीं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो हमेशा मेरे मुंह से ऐसा ही निकलता है। वो शायद क्योंकि बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर एक ये भी मुश्किल आएगी। इशिता को उसका पूरा परिवार बेहद सपोर्ट करता है और सब एकजुट होकर उसका हर कदम दर कदम साथ देते हैं। वृंदा, शिखर और इशिता के परिवार से मिलकर ये बात तो साफ है कि अगर आप में हालात से लड़ने का जज्बा हो और ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीने की ललक, तो खुशियाँ खुद ब खुद आपके कदम चूमती है। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके।
ये लोग अपनी ज़िंदगी को इन बच्चों के साथ मिलकर हंसते खेलते गुजारते हैं, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार होता है। हालांकि इनके मन में कभी न कभी इस बात की टीस ज़रूर रहती है कि इनके बच्चे नॉर्मल नहीं हैं, पर बावजूद इसके उनकी मासूमियत और प्यार इस टीस पर भारी पड़ता है और ये उसे भगवान का सबसे अनमोल उपहार समझकर स्वीकार करते हैं। वाकई दुनिया क्या कहती है, कौन परवाह करता है। मंजिल पर वही पहुंचता है जो अपनी राह पर चलता है, दुखों के समंदर में, सुखों के चंद लम्हों में। इसलिए बस वही करो जो दिल कहता है।